व्यक्ति अपना सारा संसारी जीवन मन मुखी जीता है, उसे समस्त उपलब्धियां भी मन मुताबिक ही चाहिए। जब वह आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे वहां भी सारी उपलब्धियां मन मुताबिक ही चाहिए होती है। जब उसके मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती है तो फिर उन सब से गिला कर लेता है। फिर किसी मनमुखी धारणा में खुद को सीमित कर लेता है। इस प्रकार से वह सत्य से भटक जाता है। इस वीडियो में सत्य प्राप्ति के प्रयासों में क्या क्या परेशानियों या रुकावटें आती हैं, क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, ऐसे एक शिखर की चढ़ाई के द्वारा समझाया गया है। चलिए जानते हैं। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ोगे तो थकान होगी, थकोगे, हारोगे, चोट भी लगेगी, दर्द भी होगा, भूख प्यास को भी सहना पड़ेगा। कई तरह की कठिनाइयों को आपको सहना पड़ेगा। सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, तूफान हो, आंधी हो, इन सब को झेलना पड़ता है। जंगली जानवरों द्वारा क्षति पहुंचाने की भी भय रहती है, उनसे भी सतर्क होकर के रहना पड़ता है। उनके हमले की संभावना हर क्षण बनी रहती है। ऐसे में चोटी पर चढ़ने के लिए या चोटी पर पहुंचने के लिए एक एक कदम बहुत ही सोचकर समझकर रखना होता है। आवाज भी ना आए ताकि जंगली जानवर ना जाने, इस तरह से कदम रखना होता है। जगह भी सही खोज करके पैर रखना होता है, क्योंकि जिस दिन भी एक कदम की चूक हो गई, गलत कदम जरा सा भी रख गया, उसी दिन सीधा खसक करके नीचे गिरेंगे। ऊंची चढ़ाई कठिन होती है, एक बड़ा चैलेंज होता है। ऊंची चढ़ाई चढ़ने के लिए आपका मनोबल उस चढ़ाई से भी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ये चढ़ाई एक दिन की तो है नहीं। रोज ऊंचे मनोबल से ही, गहरी श्रद्धा से ही चढ़ना पड़ता है। ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए सूझबूझ की आवश्यकता भी पड़ती है। अंदर में जोश, उत्साह ये भरपूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ धैर्य की परम आवश्यकता होती है। जब धैर्य टूटता है तो आप चढ़ाई चढ़ना छोड़ देते हैं, वापस नीचे उतर आते हैं। इसलिए धैर्य आवश्यक है। हिम्मत टूट जाएगी तो आप आगे चढ़ाई नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि जब कठिनाइयां आती हैं तो हिम्मत टूटती है। थकान जब होती है तो उत्साह कम होता है, धैर्य कमजोर होता है। हमें नित्य बिना रुके, धूप में, वर्षा में, गर्मी में, चाहे सर्दी हो, कड़क सर्दी हो, आंधी तूफान क्यों ना रहा हो, इन सब को झेलना पड़ता है। इन सब से टकराते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते रहना होता है। जब तक हम छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक बड़ी उपलब्धि हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम चोटी तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमें सब चीजों का सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत ही विवेक से, धैर्य से, संयम से, समझ के आगे बढ़ना होता है। शिखर पर पहुंचने तक हर रोज नीचे गिरने की हमेशा संभावना बनी रहती है। जब हम सत्य की तलाश करते हैं तो इसी तरह से ही करते हैं। इस शिखर की चढ़ाई के माध्यम से उस सत्य से ही परिचय करने के प्रयास और प्रयास में होने वाली बाधाओं का ही ये संकेत समझना चाहिए आपको। बार बार चढ़ाई में नीचे गिरने का भय रहता है, लेकिन यहां दूसरी बात कहता हूं। जो साधक बार बार गिर के चढ़ने का रोज अभ्यास करता रहता है और एक अच्छा अभ्यासी बन जाता है,
वही अभ्यासी रोज गिर करके फिर चढ़ना, फिर गिर जाना, फिर चढ़ना, इस अभ्यास से एक न एक दिन वो चोटी पर चढ़ ही जाता है। जो गिरने चढ़ने की अभ्यास कर लेता है, अभ्यासी हो जाता है, वही चोटी पर चढ़ पाता है। जिसे गिरने का भय होता है वो चोटी पर नहीं चढ़ पाता है, कभी चोटी पर नहीं चढ़ पाता है, वो चढ़ाई से ही डरता है। ये जो डरने वाले लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, इस चढ़ाई पर साधक कहां कहां अटकता है, कैसे कैसे अटकता, समझिए। जो भययुक्त होते हैं वो तो चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं, आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं। कुछ तो आधे रास्ते में से वापस आ जाते हैं, फिर कभी जाते ही नहीं हैं और हमेशा के लिए छोड़ देते हैं कि इस बार बचा, अब कभी नहीं जाएंगे, बहुत खतरनाक है, बहुत बेकार है, वहां जाना व्यर्थ है। इस तरह की भावना आ जाती है। झूठा प्रचार करते हैं कुछ साधक, तो ऐसा बोलने लगते हैं कि मैं चोटी पर चढ़ करके आ गया, और आ गए वो आधे रास्ते से ही, चोटी पर नहीं गए, लेकिन झूठा आडंबर करते हैं। वर्तमान में ऐसा ही सब कुछ हो रहा है। कुछ तो रास्ते में गुम हो जाते, उनका पता ही नहीं चलता है कि आगे जाना पीछे जाना, कुछ पता नहीं। अधिकतर लोग बीच रास्ते में ही ठहर जाते हैं या वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती है। जो लोग बीच रास्ते में वहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं और कहते हैं कि मुझे अब आगे नहीं जाना है, इतना हमारे लिए अब काफी है, अब हमें इससे चढ़ाई नहीं चढ़ी जा सकती है, मुझे चढ़ना भी नहीं। कुछ लोग छोटी बिल्कुल 2 कदम की चढ़ाई चढ़कर ही रुक जाते और कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राप्त हो गया। ऐसे लोग समाज में बकवास अधिक करते हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं होता। कुछ लोग चोटी के बिल्कुल नजदीक पहुंच करके उनसे कोई ना कोई ऐसी चूक हो जाती है, कि छोटी सी गलती हो जाती है, जो बिल्कुल चोटी पर पहुंच चुके हैं और एक छोटी सी गलती के कारण नीचे गिर जाते हैं। ऐसे साधकों को बहुत बेचैनी होती है, बहुत परेशानी होती है। उनके सपोर्ट में, उनकी चढ़ाई में जिन लोगों को सहयोग था, उन्हें भी बहुत अफसोस होता है। इस अवस्था में जो दृढ़ निश्चयी साधक होता है, वो दोबारा से फिर से चढ़ाई चढ़ता है, अन्यथा बहुत से लोग चढ़ते भी नहीं हैं। जब वो पुनः फिर से चढ़ने का प्रयास करता है, तब तक उसके जीवन की जो समय है वो समाप्त हो चुका होता है। इतना समय नहीं होता कि वो अपने शिखर पर पहुंच सके। साधकों की अंतर चढ़ाई में ऐसी ही स्थिति होती है। भिन्न भिन्न तरह के साधक होते, क्या क्या कहा जाए, संभव नहीं है। ये चोटी की चढ़ाई इसलिए इतनी आसान भी नहीं है, इसे इस तरह से आसानी से भी नहीं समझना चाहिए। चोटी पर पहुंच करके जो विजय पताका लहराता है वो बिरला होता है। ऐसे लोगों की संख्या भी कम होती है। वही सच्चा सूरमा भी लेकिन होता है। भारत की धरा पर ऐसे सूरमाओं का इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे तमाम सूरमा हुए हैं और वर्तमान में भी हैं। इसीलिए भारत की भूमि को देवभूमि कही गई है, तपस्वियों की भूमि कही है, क्योंकि तपस्वी यही पैदा हुए हैं और उन्होंने उस पार ब्रह्म को जाना है, उस चोटी की चढ़ाई को चढ़ के देखा है। एक रेस की बात है। वर्तमान में ऐसे ही सूरमा आज भी हैं। ये धरती सूरमाओं से कभी विहीन नहीं हुई है, परंतु दूषित परिवेश में आडंबर युक्त इस पाखंडियों के पूरे समाज में उन्होंने इस तरह से कब्जा कर रखा है कि यहां पर भ्रम का इस तरह से जाल है कि भोली वाली जनता उसी में ही भ्रमित है। ऐसे में सत्य को पहचानना काफी कठिन हो जाता है।
इसी कारण इस भ्रमित समाज में, आडंबरी समाज में, ऐसे सूरवीरों को, ऐसे श्रेष्ठ संतों को गुप्त ही रहना पड़ता है। वो गुप्त रूप से ही इस समाज में, इस संसार में जागृति का प्रयास करते हैं, जीव को जगाने का प्रयास करते हैं। जो भाग्यशाली हैं वो जाग जाते हैं, जो अधिक भ्रमित हैं वो और भी सत्य से दूर चले जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, नफरत हो जाती है। वह फिर सत्य की ओर कदापि नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ऐसे लोग सत्य को नहीं अपनाते हैं। गुप्त संत समाज में, या यूं कहूं कि संत समाज में गुप्त रूप से रहता है और समाज में ही रहता है, लेकिन समाज से भिन्न होकर के रहता है। ऐसे गुप्त संत संसार से आसक्त नहीं होते हैं। उन्हें किसी की विशेष परवाह इसी कारण से नहीं होती है। वो अपने आप में निराले होते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। भूलते भटकते उनके सानिध्य में अगर कोई साधक आ जाता है और उनके कहे पर चल जाता है, तो उनके जीवन का पूरी तरह से कल्याण भी हो जाता है। ऐसे संतों को संसार पहचानने में भी देरी करता है। ऐसे संतों को संसार सुख से कोई भी लोभ या लालच नहीं होता है। वो संसारिक मान, कीर्ति और सम्मानों से भी दूर रहते हैं। वो धर्म और धारणा, इन दोनों से मुक्त होते हैं, इन दोनों के परे होते हैं। इसलिए कभी कभी सामाजिक धर्म और धारणाओं वालों से विरोधाभास इसी कारण से हो जाता है, क्योंकि वो इसके परे जा चुके होते हैं। इसी कारण से ऐसे संत धर्म के नाम से कभी चंदे का व्यापार नहीं करते हैं। वो 2 रोटी खाकर अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। वो केवल सत्य उपदेश देकर जीव को जगाने का प्रयास करते हैं। सत्य में लय होने के लिए प्रेरित करते हैं। जीव को नित्य क्षण सत्य का आभास कराने का प्रयास करते हैं। आज नानक जैसा संत, कबीर जैसा संत इस धरा पर होना कठिन है। ऐसे संतों की बोलियां, वाणियों का एक एक शब्द सामान्य व्यक्ति के जीवन में अगर एक शब्द भी उतार ले, उस व्यक्ति का जीवन ही बदल जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। परंतु वास्तविकता तो यह है कि उसके अनुयायी जो उन्हीं के पंथों को लेकर के चलते हैं, उन्हीं के कदमों पर न चल करके अपनी निज धारणाओं का निर्माण करते हैं, अपने निज विचारों का निर्माण करते हैं, अपनी नई मान्यताओं का निर्माण करते हैं और उन्हीं के अनुसार ही खुद को स्वीकार करते हैं, उस सतगुरु को स्वीकार करते हैं, अपने अनुयायी को स्वीकार करते हैं, अपने कबीर को स्वीकार करते हैं। इस तरह से सत्य में भी आडंबर स्पष्ट देखा जा सकता है। जो उनके उपदेशों पर चलता है वह भी सत्य से अंत में वंचित ही रह जाता है। इसीलिए समझो, ये विवेक की बात है, ये कोई उपदेश नहीं है। सत्य को समझने का प्रयास करिए। वास्तविकता ये है, यथार्थ ये है। अगर धैर्य से, ध्यान से, बुद्धि की तीव्रता और गहराई से, शांति से समझेंगे, एकाग्रचित्त होकर के समझेंगे, तो आपको सत्य पाने के लिए बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी बात समझ में आना चाहिए। सत्य पाने के लिए तप की आवश्यकता है, प्रयास की आवश्यकता है। तप करने से ही सत्य की प्राप्ति होती है, यानी भजन करने से ही सत्य की प्राप्ति संभव है।
सत्य का बखान सुनने से, अनुभवों को सुनने से, संतों की वाणियां सुनने से, कथा भागवतें सुनने से, धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग लेने से पूर्ण कल्याण नहीं है। वास्तविक सत्य यह है कि श्रवण से कल्याण संभव नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, अध्ययनों से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, मात्र ये सब प्रेरणा स्रोत हैं। आपको तप करना पड़ेगा, बगैर तप के कुछ भी संभव नहीं है, केवल तप से ही सब कुछ संभव है, यही अंतिम सच्चाई है। इसलिए हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।